मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2022 में पड़ने वाले वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त के बारे में। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्यों जरूरी है? क्योंकि वाहन पे हम खुद तो सफर करते ही हैं, साथ में अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा करते हैं। तो ऐसे में वाहन का सही समय में खरीदा जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके साथ हमारा और हमारे पूरे परिवार का भाग्य जुड़ा रहता है। बहुत सारे लोग तो लोन लेकर वाहन खरीदते हैं, तो ऐसे में आपकी गाढ़ी कमाई उसमें लग रही है, तो अच्छे मुहूर्त में खरीदा जाना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जल्दबाजी में गलत मुहूर्त में ही कभी भी वाहन खरीद लेते हैं, बाद में उनके दुष्परिणाम का सामना उनको करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें जरूरी है कि अच्छे मुहूर्त में ही वाहन को खरीदें। तो आइए वही मैं बताने वाला हूँ, सितंबर 2022 में कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं वाहन खरीदने के लिए। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताना आरंभ करूं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए हमें, मुहूर्त बनता ही नहीं है उन दिनों में। तो सबसे पहला तो है पंचक। पंचक गुरुवार 18 सितंबर को रात्रि के 12:36 से आरंभ होगा। तो गुरुवार 18 सितंबर तक आप वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि रात्रि में पंचक आरंभ होगा। तो शुक्रवार 9 सितंबर से नहीं खरीद सकते, और पंचक की समाप्ति होगी मंगलवार 13 सितंबर को सुबह के 9:25 पर। ये तो हो गया पंचक, इसमें वाहन नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, मंगलवार और शनिवार के दिन वाहन नहीं खरीदना चाहिए। जब जब भद्रा लगे तब तब भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए। भद्रा की जानकारी एक दिन पहले ही आपको हमारे यहाँ पंचांग का वीडियो आता है, उसमें मिल जाएगा। जैसे कल का पंचांग आज ही शाम में 4 बजे हम लोग अपलोड कर देते हैं, ताकि आपको कल के लिए पंचांग देखने में आसानी हो। इसके अलावा राहु काल तो हर रोज ही आता है। राहु काल का जो कालखंड का समय होता है, उसमें आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए, बचना चाहिए। इसके अलावा चूंकि सितंबर का माह है, तो पितृपक्ष भी चलेगा। पितृपक्ष में वाहन ही नहीं, कोई भी चीज की खरीदारी करने से बचना चाहिए। खास करके ऐसी चीजों की खरीदारी जो कि महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि अब नमक तेल चावल भी ना खरीदें, मुख्य मुख्य चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए पितृपक्ष में। तो आइए लगे हाथों जान लेते हैं कब से कब तक है पितृपक्ष। तो रविवार 11 सितंबर से लेकर रविवार 25 सितंबर तक तो पितृपक्ष ही चलेगा, और 8 सितंबर को रात्रि में पंचक लग जाता है। यानी कि आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि सितंबर के माह में 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक तो कोई भी मुहूर्त नहीं है। कोई आपका मुहूर्त इन दिनों में बताता है तो समझिए वो आपको ठग रहा है, कम जानकारी है उनकी, और कुछ भी वो बता रहे हैं। वाहन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का कमर्शियल वाहन हो सकता है, किसी का पर्सनल यूज के लिए वाहन हो सकता है। साइकिल, ट्रक, मोटरसाइकिल, बस, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं सितंबर में खरीदने के लिए। सितंबर में इस बार कुल 4 मुहूर्त बन रहे हैं, जिन दिनों में आप वाहन खरीद सकते हैं। ये लंबे मुहूर्त बन रहे हैं। अगर इन 4 दिनों में कोई मुहूर्त आपको सूट ना करे, तब भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर राहु काल, पंचक, भद्रा और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके जगह के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार भी वाहन खरीद सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि राशि से चंद्रमा जब चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो अच्छे मुहूर्त, अच्छे समय में भी आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अमुक दिन अच्छा मुहूर्त तो है, लेकिन मेरी राशि से चंद्रमा चौथे या 8वें या 12वें भाव में है, तो सबके लिए मुहूर्त है वो, लेकिन मेरे लिए उस दिन खरीदा जाना अच्छा नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पे आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है आपको, और व्हाट्सएप पे लिखना है सिर्फ वाहन मुहूर्त। यहाँ पे आप 101 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। तो 4 मुहूर्त बन रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। पहला शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 1 सितंबर 2022 को। इस दिन तिथि क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, यानी कि इस दिन पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है। राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति क्या है वो भी जाननी आवश्यक है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 8 सितंबर 2022 को। हालांकि इसी दिन रात्रि से पंचक आरंभ हो रहा है, तो चूंकि दिन में पंचक नहीं रहेगा तो तब तक आप खरीद सकते हैं। तिथि इस दिन क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः
श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:42 तक। अर्थात मोटा मोटा जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे वाहन को आप खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है और साथ ही साथ चंद्रमा से राशि की स्थिति जाननी भी आवश्यक है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा बुधवार 28 सितंबर 2022 को। इस दिन तिथि क्रमशः तृतीया और चतुर्थी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः चित्रा और स्वाति रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 7:37 से लेकर रात्रि के 1:49 तक। तो रात्रि के 1:49 पर तो कहीं भी वाहन का शोरूम खुला नहीं रहेगा। तो जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। राहु काल की जानकारी आपको हमारे यहाँ पंचांग के वीडियो में मिल जाएगा एक दिन पहले ही। और साथ ही साथ राशि से चंद्रमा की स्थिति जाननी भी आवश्यक है। चौथा और इस महीने का अंतिम जो लंबा शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है शुक्रवार 30 सितंबर 2022 को। इस दिन तिथि क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः विशाखा और अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे वाहन को आप खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है क्योंकि हर रोज आता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और राशि से चंद्रमा की स्थिति क्या है वो जानने भी आवश्यक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुल 4 मुहूर्त बताए। हो सकता है आपको ये चारों मुहूर्त किसी भी कारण से सूट ना करे या फिर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं। इस पूरे दिन में भी कौन सा कालखंड सबसे सही है वो जानना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है वाहन मुहूर्त। वहाँ पे आप 101 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।